सभी को सादर प्रणाम। और मेरा नाम समीर महराज खान है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और फिर लास्ट में मैंने आर्ट साइड ली और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने समाजशास्त्र से किया है। और फिर उसके बाद मेरी यात्रा जॉब में गई और जॉब करने के लिए मैं हरिद्वार गया। वहाँ पे कई कंपनियों में आईटीसी और विप्रो जैसी कंपनियों में मैंने जॉब की। सैलरी अकाउंटेंट मैनेजर रहा हूँ मैं वहाँ पे। कई चीज़ों में मैंने वहाँ पे फाइट भी किया, मगर वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे ये थी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे किसी को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। सब अपने उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे 4 पहिया गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगला बनाना है। तो ये बहुत सी चीज़ें वहाँ पे, तो वही चीज़ों को देख के अपने अंदर भी ये हो गया कि हाँ, कि हमें भी बंगला और गाड़ी खरीदने, पैसा अकाउंट बनाना है अपना। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बुरी चीज़ ये है कि अगर पैसे बैंक बैलेंस नहीं होगा तो अच्छा परिवार नहीं मिलेगा शादी के लिए, और कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा। तो फिर उसके बाद फिर जैसे तैसे चलता रहा वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे मैंने कम से कम 5-6 साल गुजारे और 5-6 साल में काफ़ी कुछ देखा। तो अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ बहुत बुरी चीज़ होती है कि अपना प्रॉफिट करने के लिए दूसरों का लॉस करवा देते हैं। एक चीज़ बहुत बुरी ये होती है कि विप्रो में एक चीज़ ये थी कि जब भी उनको प्रॉफिट करवाना हुआ करता था तो वो फायर वगैरह लगवा दिया करते थे लोकल में और दिखा दिया करते थे कि हाँ, कि यार कंपनी में आग लग गई है, और बीमा से पैसे ले लिया करते थे, करोड़ों रुपए लेते थे। तो ये चाहे किसी का नुकसान हो, चाहे कोई जले, चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ थी। तो वहाँ से जब निकले तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा स्टडी वगैरह और कर ली जाए। फिर फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया, तो फिर फिजियोथेरेपी किया। तो कानपुर में रह के जब फिजियोथेरेपी किया तो मैंने एक्चुअली कुंदन लाल सहगल के बारे में ज़्यादा पढ़ रखा था मैंने। तो कुंदन लाल सहगल बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ऐसे व्यक्ति थे कि वो अपनी जेब ज़्यादा खर्च कर दिया करते थे और दूसरों पर ध्यान नहीं देते थे वो। तो वो बस ये है कि अपना अपना पैसा दूसरों को दे दो, बस अगले का इंसान अगले का बन जाए। तो मेरा भी वही नेचर हो गया। जब भी मैं इंस्टीट्यूट से निकलता था शाम के, तो मैं यही सोचता था कि रिक्शे वाले जैसे खाना बना रहे हैं रोड के किनारे, तो उन्हीं के साथ बैठ के देखता था कि किस तरह से ये अपनी लाइफ जीते हैं। तो जब भी मैं परेशान हुआ करता था तो उन लोगों को देख लिया करता था, थोड़ा लाइफ को संतुष्टि हो जाती थी अपने आप को कि हाँ, कि भाई सब ठीक है। फिर उसके बाद जैसे तैसे फिर वहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वर्क किया इसमें, और वर्क करने के बाद काफ़ी अनुभव लिया। मगर मेडिकल लाइन में भी यही है कि अपना अपना बना लो, दूसरों को बिगड़ जाए, कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे सीधे बैक घर पे आए। घर पे आने के बाद फिर उसके बाद अपना फार्मिंग वगैरह किया। फिर मेरे एक फ्रेंड जो आशीष है, तो ये इससे मेरी काफ़ी अच्छी मित्रता रही। तो ये फिर ये यहाँ बगिया की तरफ लेके आया, और लेने के बाद जो है फिर यहाँ पे दत्ता जी से मुलाकात हुई। दत्ता जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कुछ नया अनुभव हुआ उनसे, और पुष्पेन भैया से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जैसे जैसे फिर उनके गोपाल भैया के बारे में सुना था मैंने। तो गोपाल भैया के बारे में हम, जैसे नाम था तो वैसे हमारे दिमाग में ये इमेजिन था कि गोपाल नाम है तो वैसी उनकी आकृति भी होगी, जैसे मथुरा में हम लोग घूमे थे। तो वैसे ही फिर जब इनसे मुलाकात हुई, इनके इनके से, ये मेरा 3.5 शिविर है ये आधा मैंने लिया है। इसके पहले मैं 3 शिविर ले चुका हूँ। तो पहले शिविर में तो नहीं इतना ज़्यादा, 20% समझ में आया। फिर जब दूसरा शिविर अटेंड किया था तो फिर उसमें काफ़ी कुछ समझ में आया। और उस शिविर दूसरा शिविर करने के बाद जो है कि मैंने अपने घर में 2-3 डिसीजन ऐसे ले लिए फटाफट के, जो मेरी प्रॉपर्टी है जो मेरे हिस्से में आएगी तो वो मैंने अपनी पूरी बहन के नाम कर रखी है। तो जब मैंने वो
पूरा नाम प्रॉपर्टी बैंक के नाम कर दी, तो सिस्टर मेरी रो पड़ी थी कि हाँ कि भैया आपने कुछ अपने लिए नहीं रखा है। तो वो एक अनुभव जो होता है, तो वो किसी पैसे से नहीं आता वो, ठीक है। तो मैं गोपाल भैया का बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस चीज़ों से काफ़ी, यानी कि एक कहते हैं एक पर्दा उठाया, तो वो चीज़ें क्लियर की माइंड में। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे फिर और भी सिविल ज्वाइन किए, तो वैसे वैसे और क्लियर हुआ कि हाँ कि हम अच्छा कार्य करेंगे तभी हमारे अच्छे विचार और व्यवहार होगा, और फिर अच्छा अनुभव भी होगा। और अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हमारे अच्छे अनुभव और विचार भी नहीं होंगे। और हर धर्म में यही है कि कर्म प्रधान होता है, और अगर हम अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। पहले हम अपने आप को सुधार लें, फिर दुनिया को सुधारने चले हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं और दुनिया का ठेका ले रखा है, तो ये फिर अपने आप से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये है कि मैं, और दत्ता जी का तो मैं आभार व्यक्त नहीं करूँगा, थैंकफुल इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। इनके लिए तो बहुत ही, यानी कि जितने भी जन्म ले लो वो कम है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा हमारे बांदा वासी भी ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लकी है कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे स्थापित हुई हैं। ना तो महोबा में है, ना हमीरपुर में है, कोई ऐसी जगह में नहीं है जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। और जब भी मैं परेशान होता हूँ तब भी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो बहुत शांति होती है। बस इतना